निगरान वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर अज़फ़र अली नासिर को कंटेनर में रहाइश इख्तियार करने का हुक्म क्यों दिया? 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं और फिर काम पे निकल जाते हैं। जब तक भी हैं अपने आखिरी घंटे तक काम करेंगे। सूबाई वज़ीर को सख्त सर्दी में रात गुजारना पड़ी तो क्या गुजरी? नाज़रीन, इस वक्त हम उस केबिन में मौजूद हैं जिसमें सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अज़फ़र अली नासिर जो है वो वज़ीर आला पंजाब की हदायत के ऊपर रहाइश इख्तियार किए हुए हैं। यहाँ पे मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो ये केबिन है जिसमें ये कॉन्फ्रेंस रूम जो है वो बनाया गया है, जिसमें ये जो है वो सदारत का सोफ़ा मौजूद है जिसके ऊपर मिनिस्टर साहब बैठते हैं और बाकी ये यहाँ पे जो नशिस्तें लगाई गई हैं जिसके ऊपर मिनिस्टर साहब के जो सपोर्टिंग स्टाफ है जिसमें एलडीए के जो हुकाम हैं वो मौजूद होते हैं, वो बैठते हैं, या दीगर जो मुतलका महकमे हैं उनके जो अफसरान हैं जिनके साथ ब्रीफिंग ली जाती है वो मौजूद है। दूसरी जानब अगर दिखाया जाए तो इस केबिन की जो दीवारें हैं इनके ऊपर लाहौर के जो मुख्तलिफ मनसूबे हैं उनकी तस्वीर जो है वो नस्ब की गई हैं। इसके साथ ही ये बड़ी सी एक LCD जो है वो मौजूद है जिसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाती है मुख्तलिफ जो मनसूबे हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से, जो तामीराती काम है उसकी जो पेश रफ्त है उसके ऊपर बात की जाती है। इसके साथ ही ये वाला जो दरवाज़ा है इसको अगर खोल के हम अंदर दाखिल हों तो यहाँ पे बेडरूम जो है वो बनाया गया है जिसके अंदर जब रात को यहाँ पे आराम करते हैं सूबाई वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अज़फ़र अली नासिर तो वो यहाँ पे क़याम करते हैं। यहाँ पे एक स्टैंड रखा गया है कपड़ों के लिए, उसके साथ जो है वो एक कपड़ जो है वो भी मौजूद है, जबकि हीटर एक छोटा सा उसकी भी सहूलत यहाँ पे दी गई है सूबाई वज़ीर को। जबकि ये बेड है जिसके ऊपर सूबाई वज़ीर जो हैं वो आराम करते हैं, जबकि इसके साथ ही जो है वो वाशरूम भी जो है वो दिया गया है सूबाई वज़ीर को। और ये वो माहौल है जिसके अंदर सूबाई वज़ीर अज़फ़र अली नासिर जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं और मनसूबों की जो तरक्याती काम हैं उनका जायज़ा लेते हैं। अभी हम सूबाई वज़ीर अज़फ़र अली नासिर की जानिब बढ़ते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और उनका जो तजर्बा रहा है इस केबिन में रहाइश पजीर होने का उस हवाले से अपने नाज़रीन को जो है वो आगाह करते हैं। तो बताइएगा, ये जो मोहसिन नकवी साहब ने आपको हदायत दी हैं केबिन में स्टे करने की, तो क्या बेसिक वजह क्या है? देखिए, असल मकसद ये है, ये जो बंदर रोड का प्रोजेक्ट है ये एक बड़ा अहम प्रोजेक्ट है लाहौर का। अब ये समझें कि लाहौर की शहरग है। अब ये 7.5 किलोमीटर 7.25 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो 2 पैकेजेस में बटा हुआ है। इसमें 3 इंटरचेंजेस आपस में लिंक्ड हैं। ये पूरा एक एक्सप्रेस कॉरिडोर है। इसमें पैकेज 1 से जब हम स्टार्ट होते हैं तो आप नियाजी इंटरचेंज से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद फिर सगिया इंटरचेंज और उसके बाद फिर बाबू साबू इंटरचेंज। तो आपको मालूम है कि पहले इसका एक बड़ा इशू है, यहाँ पे बड़े लाखों लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद होते हैं, यहाँ पे ट्रैवल करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स थे और जो सड़क रिंग रोड को जा रही है उसके अंदर जो है ना लोकल ट्रैफिक सारी मर्ज हो जाती थी। बहुत सारे मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए और बड़ा इशू था लोगों के लिए और बड़ा यहाँ पे चौक रहता था। तो ये एक बड़ा शानदार मतलब ये कि सिस्टम बन गया और ये क्रेडिट जाता है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को, ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर पंजाब को। जिस तरह दूसरे प्रोजेक्ट्स सारे स्टार्ट किए गए हैं, चूँकि आपको मालूम है हमारे पास टाइम कम है, इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को अनाउंस हो चुके हैं। हमें तमाम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाना है। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक 31 जनवरी को ख़त्म करना है। तो इन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए और कोई तरीक़ेकार नहीं है कि जब तक आप सर पे ख़ुद भी ना बैठें। काम और मतलब काम चल रहा है लेकिन काम और तेज़ हो जाता है। तो फिर यही फ़ैसला किया CM साहब ने कि यहाँ पर जो है वो मुझे अगर मैं ख़ुद रिहाइश पजीर हो जाऊँ तो काम तेज़ होगा। उससे क्या होता है कि रात को जब मैं आके सो जाता हूँ तो कभी मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, कभी 5 बजे उठ जाता हूँ, कभी 6 बजे आँख खुलती है। तो जब भी आँख खुलती है मैं प्रोजेक्ट की विज़िट पे निकल जाता हूँ। अच्छा, आप जिस केबिन में आप रह रहे हैं ये इसमें किस किस्म की सहूलियात मुयस्सर हैं? क्या कोई ये कोई लग्जरी किस्म का केबिन है या गुजारे के काबिल बस गुजारे लायक है? नहीं, जहाँ पे एक बिस्तर और एक तकिया हो उसी को केबिन कहते हैं। और केबिन के अंदर कौन सा 5 स्टार सिस्टम है, बस आदमी सो जाता है और सोते भी क्या है 4 घंटे 5 घंटे सोते हैं और फिर काम पे निकल जाते हैं। तो ना ही हमें 5 स्टार केबिन्स की आदत है। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी इनके साथ हम बाहर चलते हैं साइट के ऊपर जहाँ पे काम हो रहा है, तो वहाँ पे इनके साथ गुफ्तगू भी करेंगे और जो प्रोजेक्ट है उस हवाले से भी जो है वो हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाएँगे।
साहब बताइएगा, यहाँ पे जो काम हो रहा है तो इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए किस तरह के इक़दाम जो हैं वो किए गए? देखिए यहाँ पे इसको क्वालिटी को चेक करने के लिए ना थर्ड पार्टी है, यहाँ पे नेस्पाक मौजूद है, वो क्वालिटी को इंश्योर करती है और नेस्पाक की क्वालिटी इंश्योरेंस के बगैर जो है आगे नहीं जाया जाता। मिसाल है कि मैच्योरिटी टाइम है, टेम्परेचर्स हैं, पैरामीटर्स हैं, जितनी भी टेक्निकलिटीज़ हैं, जब तक कि नेस्पाक जो है एज अ थर्ड पार्टी उसको कंफर्म ना करे मज़ीद आगे काम नहीं बढ़ाया जाता। लिहाजा इसके अंदर जो है ना किसी किस्म का भी सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा ये बता दें कि निगरान हुकूमत आए हुए तकरीबन 1 साल का ड्यूरेशन हुआ है, जितने मनसूबे बनाए गए हैं और उसे उन्हें मुकम्मल भी किया गया है। जो मुंतखब हुकूमतें आती हैं, सियासी हुकूमतें, उसमें इतनी स्पीड नज़र नहीं आती, तो क्या वजह है इस स्पीड की? देखिए बात ऐसी है, इसी वजह से तो मौसम स्पीड का लक़ब मिला है इनको, मौसम पंजाब का लक़ब मिला है इनको। इसकी वजूहत ये है कि टाइम था कम, अब 1 साल का टेन्योर है, लेकिन जब हमने शुरू में हल्फ लिया तो हमें नहीं मालूम कि 1 साल था हमारे पास, लेकिन हमने पहले दिन से अपनी स्पीड जो है वो बरकरार रखी कि जब तक भी हैं अपने आखिरी घंटे तक जो है हुकूमत का जब तक टाइम है इंशाल्लाह काम करेंगे। बताइएगा कि माजी में जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं वो किसी भी जमात से हों, वो कोई मनसूबा बनाती हैं तो उनका जो मुखालिफ हुकूमत पार्टी जो हुकूमत में आती है तो उनके ऊपर उसी को लेके मुकदमात बना दिए जाते हैं, करप्शन या समथिंग एल्स एलिगेशन लगा के। तो आपको कोई इस तरह का खदशा तो नज़र नहीं आ रहा? नहीं, हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक क्यों नहीं है, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल हैं। हम नॉन पॉलिटिकल हैं, हमारा किसी पॉलिटिकल जमात से ताल्लुक नहीं है। और फिर वो जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स का ये तरीक़ेकार होता है वो आपस में करते हैं जो भी करते हैं। हमारा तो बड़ा सीधा सीधा सा हिसाब है और हमें इस चीज़ का कोई खौफ है ना कोई डर है, बल्कि हम तो सिर्फ जो पब्लिक है उसको फैसिलिटेट करने के लिए कम ड्यूरेशन में जितने मैक्सिमाइज प्रोजेक्ट्स कर सकें वो कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्हें पंजाब की निगरान हुकूमत के ऊपर भी गिला शिकवा है कि उन्हें प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो क्या समझते हैं, उनका कोई गिला शिकवा जायज़ है? मेरे हिसाब से तो गिला शिकवा जायज़ नहीं है। उसकी वजूहत ये हैं कि हमारा इसके अंदर कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम तो जिसको भी क्लियरेंस मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसको भी क्लियरेंस मिली है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, वो हमारे लिए बिल्कुल बराबर है। हमने उनको बिल्कुल तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई और भी कैंडिडेट हो।